नाम जैसे जो आप लोगों ने अभी तक देखा है डबल रोल में, थीम तो एक ही तरीके की सारी कहानी होती है, विषय थोड़ा नया होता है और फिल्म का कथानक जो है अलग अलग होता है, इसका भी डिफरेंट है। और इसकी पूरी शूटिंग हम लोग यूट्यूब में कर रहे हैं, तो वहाँ का माहौल को साथ लेकर चले हैं इस कहानी। और विशेष क्या तो अभी तो जब तक शूटिंग शुरू हो जाएगी तब बताया जाएगा। अरे राज्य से पूछिए नहीं, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है किसी गाने का या गाने की रिकॉर्डिंग? तो उसकी गाने का नहीं बताइए, कौन सा गाना है, कौन सिंगर है उसका नहीं बताइए। इसमें चिंटू जी खुद गाना गा रहे हैं और प्रियंका गा रही है। सर और कलाकारों के बारे में बताइए, आपने एक कलाकार को भी बताया, एक्ट्रेस कौन होगी और कौन होंगी? सब कुछ फाइनल होना बाकी है। 25 तारीख से शूटिंग स्टार्ट होगी, तब तक सब कलाकारों का नाम वगैरह सब हम बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। फिर भी ये बताइए कि डबल रोल में पहली बार है, लेकिन क्या उसका जॉनर क्या रहेगा? कॉमेडी है, एक्शन है, किस तरह की फिल्म होगी? मसाला फिल्म है पूरा? मसाला फिल्म है, कॉमेडी एक्शन विद मैसेज, सोशल मैसेज बहुत ज़रूरी है फिल्म में देना, वो इसलिए है। जब तक शूटिंग नहीं होती तब तक इसके बारे में बताना मुश्किल, क्योंकि कहानी खुल जाएगी। और ये भी देखिए आज के दौर में जो फिल्म बनाने का जो बिजनेस है, कितना ज़्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन के बाद से, खासकर भोजपुरी फिल्म की बात करें, कितना आसान या मुश्किल हो गया फिल्म बनाना और उसे रिलीज़ करना? मेरे ख्याल से भोजपुरी फिल्मों की जहाँ तक बात है, उसका दौर हमेशा चल ही रहा है। लॉकडाउन लगा, फिल्म उतने वक्त के लिए रुकी, पर वापस सबसे पहले भोजपुरी फिल्में ही बननी शुरू हुई, बाद में हिंदी फिल्में शुरू हुई। और आजकल भोजपुरी फिल्म की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। सर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट भी मेंशन किया हुआ है और हर्बल आयुर्वेदा, उसके लिए बताइए कि उसका क्या एसोसिएशन है आप? ये इस फिल्म से जो भी कमाई होगी वो सारी की सारी हमारे ट्रस्ट में जाएगी, और ट्रस्ट के थ्रू हम लोग ऑल इंडिया में जिन गरीब लोगों को जो भी मदद की ज़रूरत है वो पहुंचाते हैं, दवाइयाँ फ्री में देते हैं, आयुर्वेद को हम लोग बढ़ावा देते हैं। ये इस फिल्म में भी है, और इसके माध्यम से समाज में जागरूक भी करना है कि आप लोग जो विदेशी दवाइयाँ लेते हैं, अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए, पर हिंदुस्तानी दवाइयों को भी आपको तरजीह देनी चाहिए। इसके लिए हमने ये ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सबको फ्री दवाई देते हैं। सर आपसे चाहूँगा कि आप कितने उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर? चिंटू जी की फिल्म है, तो आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहली बात है तो आदर्श जी बहुत सीनियर इंसान है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस उनके नाम का है, प्रोड्यूसर अर्चना जैन जी की डॉक्टर की आमिर जैन, और बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से प्लानिंग हुई कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसके अंदर सोशल मैसेज हो, और एक ऐसा किरदार गढ़ा जाए जिसके थ्रू अपनी बातें कर पाएँ। तो नॉर्मली किसी फिल्म में एक किरदार होता है हीरो का, यहाँ डबल रोल है और दो किरदार हैं। एक तरफ से जिस तरह सिस्टम है हमारे यहाँ, सिस्टम के तहत क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, और दूसरा एक किरदार जो नॉर्मल होता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच अपने आप को और कॉमन इंसान सोचता है, सिस्टम तो वो करता है जो देखता है बाकी चीज़ें जो चीज़ें बंधी हुई होती हैं, लेकिन सिस्टम और कॉमन मैन के बीच में एक बड़ा अजीब सा दीवार होती है कि किस तरह से अपनी बात को रखी जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी कहानी को गढ़ा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी और एक्साइटिंग होगी। डबल रोल में चिंटू एक जहाँ एक टिकट पर मतलब एक ही फिल्म देखी जा सकती थी, वहाँ मुझे लगता है 2 शेड में चिंटू को लोग देखेंगे। और गाना भी मैं नीचे सुन रहा था, चिंटू लाइनें मैंने सुनी है, बहुत अच्छा लगा गाना मुझे। टीम बहुत अच्छी है, और उसमें अनूप जलोटा जी भी बहुत एक्साइटेड है, उनका बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, और सिनेमा तो फैमिली सिनेमा ही है। सर डबल रोल है और आपके लिए डबल खुशी का मौका होगा। कल चिंटू जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और आज उनके फिल्म का मुहूर्त है, कितना कुछ प्राउड फील करते हैं सर? बहुत अच्छा लगता है, और ये जो परिवार है भोजपुरिया हमारी जो इंडस्ट्री है वो चिंटू को बहुत प्यार करती है। उनके साथ दर्शक जो हैं छोटे से, उनको जब उनकी फिल्म आई थी दीवाना में बहुत छोटे थे, और तभी से दर्शकों ने बहुत प्यार किया। उसके बाद जब फिल्म आई देवरा बड़ा सतावेला, जिसमें छोटे नटखट देवर की भूमिका में थे,
उस टाइम ही दर्शकों के बीच में परिवार में जब मुझे याद है कि मैं उनको लेकर प्रमोशन में जब गया था, तो जो खास तौर मिडिल एज जो औरतें थी वहाँ के दाल वाल चुन रही थी बहुत अच्छी तरीके से। तो डे बाई डे ग्रेजुअली जिस तरह से उनका स्टारडम बना, ये मैं इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, आभारी हूँ कि हर माँ बाप को चाहता ही है कि चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है, उनका बेटा जो है बहुत आगे बढ़े। और हमारे साथ साथ जब पूरी इंडस्ट्री और पूरी आवाम जब आपको प्यार देती है और सबके सब चाहते हैं कि लड़का स्टांड करे, बहुत सारा उसको प्यार मिले और बहुत बड़ा स्टारडम मिले, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कल जो अवार्ड शो हुआ था तो आयोजक ने अनाउंस किया था पवन जी भी आएंगे, निरहुआ जी भी आएंगे, और वो आए नहीं। कितना कुछ आप लोगों ने मिस किया, अगर वो होते शायद और बहुत अच्छा अवार्ड। बिल्कुल मिस करते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, फंक्शन हो, तो देखिए हमारे जितने भी एक्टर होते हैं ये अलग अलग रंग के, मैं बार बार बोलता हूँ, ये अलग अलग फूल हैं, अलग अलग गुलाब हैं, और इंडिविजुअली सब बहुत सुंदर हैं, सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी वैल्यू है, और सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं तभी यहाँ तक वो लोग भी हैं। लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ मौके मिले वहाँ लोगों, और हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई लोग नहीं आ पाए, उनकी शूटिंग बाहर होती है, ज़्यादातर शूटिंग अब यूपी में होने लगी है, बाहर शूटिंगें होती हैं, तो लोग व्यस्त भी होते हैं, तो कई बार नहीं भी आते हैं। लेकिन मुझे लगता है दिली तौर से तो हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बनता रहता है। सर ये भी कहना चाहूँगा, योगी जी की सरकार बनी है फिर से यूपी में, लखनऊ एक नया हब बना है भोजपुरी फिल्म का, तो कितना सपोर्ट मिलेगा अभी सरकार बनने के बाद? देखिए पिछली सरकार जब उनकी थी तभी भी बहुत सपोर्ट था, और मैं बहुत प्राउड करता हूँ बीइंग नॉर्थ इंडियन वहाँ का मैं हूँ। और जिस तरह से वहाँ का सिस्टम है, आज कहीं भी किसी कोने में उत्तर प्रदेश के आप शूटिंग करने जाओ, मुझे याद है जब बाबा की मीटिंग यहाँ हुई थी बॉम्बे के अंदर, और उसमें मैं भी था, उन्होंने स्पेशली कहा था कि फिल्म बंधु जो है उसको कोई सरकारी दफ्तर नहीं बनानी है हम लोगों को, ये आप सबका भी काम है कि इसको एक्टिव रखना है। और उन्होंने एक्टिव रखा। अभी बनारस में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ 1 महीना पहले, उसमें हम लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी की सरकार हमेशा मतलब पावरफुल रही है, और अभी जब फिर से शुरू हुई, और बहुत बहुत बधाई बाबा को एक और बार, ऐसे सीएम हमारे उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं जो हर चीज़ में बहुत सारा इतना बढ़िया काम हो रहा है। और ख़ास सिनेमा की अगर बात करें कि हम लोग सिनेमा से जुड़े हैं, इससे पहले जब शूटिंग करते थे तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते थे। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां हम लोग जाने के लिए कतराते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती है, बहुत सारी प्रतिबंधिताएं होती है। अचानक अगर कोई चीज़ें दुर्घटना कोई बनती है तो आप लेके भाग नहीं सकते हैं, आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, सामान होता है। तो जब तक आप सुनिश्चित न कर लें कि आप जहाँ पर हैं वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल प्लेस है, तब तक आप वहाँ शूटिंग तो करने नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप शूटिंग करने जाएँ, कोई भी व्यवस्था हो, इवन एक ऑफिसर जो है वो ऑफिसर बहुत मदद करते हैं। और ये सर हमारे बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि जितने वहाँ के भी लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं फिल्मों को, मैं सैल्यूट करता हूँ सभी लोग। सर आपसे नहीं चाहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं समय से, मल्टीप्लेक्स में हर भाषा की फिल्म लगती है, लेकिन भोजपुरी बहुत सारे मल्टीप्लेक्स में अभी भी नहीं लगती है, कोई पार्शलिटी होती है मल्टीप्लेक्स? फिल्म का भी बंद है, तो मल्टीप्लेक्स में लगेंगी अभी, बहुत अच्छी पिक्चर बनाने लगे। पहले क्या था कि थोड़ा ये है, लेकिन अभी हमारे इसमें बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है, लोग अभी सिनेमा फैमिली के लिए बनाने लगे, तो अभी बहुत मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्स में चलने लगे। नहीं, ये मैं इनकी बात और कहूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम वहाँ फेस्टिवल में मैंने बोली थी, जैसे गवर्नमेंट ने शूटिंग की व्यवस्थाएं कर दी, लोगों के आने जाने की, बाकी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गया। मुझे लगता है खाली एक इनिशिएटिव लेने की और ज़रूरत है गवर्नमेंट को। आप जैसे महाराष्ट्र में है, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर मल्टीप्लेक्स कंपलसरी है वहाँ के रीजनल फिल्मों के लिए। मुझे लगता है अगर भोजपुरी के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए और मल्टीप्लेक्स कम से कम एक स्क्रीन को कंपलसरी कर दिया जाए, तो हमारी फिल्मों का स्तर, हमारे मेकिंग का स्तर, हमारे स्टारडम का स्तर, जो बाकी लोगों का, जिस तरह हमारे दर्शक और बहुत बड़े हैं, वो बहुत अलग बूम कर सकते हैं। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री हो सकती है भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन उसके लिए एक बड़ा स्क्रीन तो चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल में रिलीज हुई RRR 500 करोड़ का बिजनेस कर ली कुछ दिन में, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कब उछाल आएगा कि कम से कम 100 करोड़ तो बिजनेस होना चाहिए? सरकार जितना टैक्स लेती है ना हम लोगों से,
ये नहीं है कि सरकार को सिर्फ हमें देना ही है, हमसे सरकार टैक्स भी बहुत लेती है। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ का बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है और गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स जाता है उसका। अगर मल्टीप्लेक्स मिलते हैं, हमारे दर्शक और बहुत बड़े हैं, कई करोड़ में लोग देखते हैं भोजपुरी को, जो लोग मोबाइल में हैं, आप सोचिए ना, विदेशी जो सिस्टम्स थे हमसे बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस हैं, उनकी फिल्मों ने हमसे पहले मोबाइल पर आ गई थी, लेकिन आज भी कई मतलब मिलियंस में उनकी कमाई इसलिए हो रही है क्योंकि अब लोग फिर से अपने आप को मोड़ दिए पर्दे की तरफ। तो यही हमारे साथ जब होगा, ये जितना मोबाइल वाली जो बात है, जो व्यूज़ आ रहे हैं मतलब इन सब चीज़ों का, ये सब बहुत मायने नहीं रखते हैं। मायने तो तब रखेंगे सिनेमा, जब सिनेमा हॉल में देखा जाएगा तब उसका एक्चुअल स्टार्डम बनेगा चीज़। और ये भी कहना आजकल OTT का चलन है, लेकिन OTT पे भी जो दूसरे लैंग्वेज की फिल्में या वेब सीरीज उसको लिया के बाद भी RRR को लोग देख ही रहे, कश्मीर फाइल को लोग देख ही रहे ना। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपने वो पिक्चर दिया तो आप रिएक्शन दे सकते हैं कश्मीर फाइल के ऊपर। कश्मीर फाइल आपने देखा है? बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को इस फिल्म को देखनी चाहिए। अब जिनको लगता है कि इस फिल्म में ऐसी कोई बात है, गड़बड़ी है, मुझे लगता है वो सुनी सुनाई बातें कर रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, आप एक बार फिल्म को देखो, जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगी कि वाकई इसके अंदर क्या है। वो एक मुद्दा है, वो एक इंसिडेंट है, वो एक घटना हुई थी और उसी घटना को दिखाया गया। मुझे तो लगता है जिस तरह से चीज़ें हुई होगी उसको भी काफ़ी हद तक छुपा के, चूँकि सिनेमा का अपना क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने दिखाई हुई है। और ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है या पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसी एंटी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं। इंसिडेंट्स है और मुझे लगता है जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का मुद्दा आया, दर्शकों ने सर पर उठा लिया, दर्शकों ने देखना चाहा कि आखिर हुआ क्या था या क्या होता है हमारे प्रदेश, हमारे देश के अंदर। इसी तरह कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जब हिम्मत बढ़ेगी फिल्मों का, फिल्म मेकर्स का, तो ऐसे तमाम मुद्दे खोले जाएंगे और वो सब दिखाए जाएंगे। का एक लाइफ का अलग इंट्रोडक्शन है। और जैसे राजपाल पांडे जी ने बताया कि वो एक फिल्म में एक अलग एक ही टिकट पे जो एंटरटेनमेंट करेगी, मैं इससे थोड़ा और आगे बात कर रहा हूँ कि वो एक पब्लिक को डबल एंटरटेन का एक मौका मिलेगा उसमें, एक बात है। और जहाँ तक कहानी की बात है, कहानी तो हम अभी रिवील नहीं कर सकते, बट गाना जो भी हमने नीचे सुना, गाना अपने आप में लाजवाब है। सबसे म्यूजिक का, हर फिल्म का जान गाना होता है। एक गाने से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, गाने से लोग देखते हैं, गाने से हमारी पॉपुलरिटी बढ़ती है, गाने की वजह से लोग फिल्म थिएटर में एंट्री भी करते हैं, जो हमारे बिजनेस को बढ़ाती है। बिजनेस बढ़ेगा तो फिल्म मेकर्स भी आगे आएंगे। ये गाना बहुत अच्छा बना है और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। और डबल रोल तो अपने आप ही बहुत ये बेमिसाल एक इनकी सोच, आदर्श जैन जी की जो सोच है, बहुत अच्छी सोच है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, फिल्म की जो जान होती है गाना होती है, गाने के साथ लोकेशन भी बहुत मायने रखता है सर। कहाँ होगा गाना? ये गाने का लोकेशन जैसे आदर्श जी ने बताया कि यूपी में शूट करने वाले हैं। और यूपी में अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या नहीं है, हमारे यूपी में हमारे जंगल है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, मैदान है, समतल है, सड़क है, हाईवेज है, क्या नहीं, जितना गिनती गिरा कम है। और सबसे अबव ऑल योगी जी हमारे, वो जो चाहे तो क्या नहीं कर देंगे सब कुछ। और इसलिए हमें जैसे राजकुमार पांडे जी ने बताया कि हमें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि हमारी फिल्म मेकिंग को ही नहीं बल्कि आगे जो एक इनका जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत ध्यान से इनकी बात गौर से सुना मैंने कि जैसे फिल्म की बात, अगर जो थिएटर में भी कुछ कंपल्शन हो जाएगा कि मल्टीप्लेक्सेस आ जाएंगे, उसमें एक थिएटर कंपल्सरी है कि उसमें रीजनल फिल्मों की तरह। इवन ये सिस्टम इंडिया में, फॉरेन में भी है। आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे फिल्म, वहाँ पे थाई फिल्म जरूरी है। मलेशिया में जाएंगे तो मलेशिया फिल्म जरूरी है। नियर बाई कंट्रीज में एक सिस्टम लागू है, हमारे यूपी में नहीं है। क्यों नहीं, हम इस बात पर चर्चा करने के बजाय, कई जगह नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय जैसे राजकुमार पांडे जी को मैं समर्थन नहीं करूँगा कि हमें इस बात पर जोर देना, इस बात पर इकट्ठा होना है एक इशू पे, इस मुद्दे पर कि ये एक सरकार के ऊपर एक हमें एक उनकी संज्ञान मिला है, इस चीज़ को एक ऐसा हो कि मल्टीप्लेक्सेस में कंपल्सरी हो जाए, तो हमारा स्तर जो यहाँ है 100 टाइम्स हम ऊपर रहेंगे। फिर हम करोड़ों की बात कर सकते हैं, भाई साहब ने पूछा तो हम करोड़ों की बात करेंगे, आज हम लाखों की बात कर रहे हैं। सर ये भी कहना चाहूँगा, फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा माध्यम होता है फिल्म को दिखाने का, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का जो रिलीज़ होता है और फिल्म फेस्टिवल में प्रमोशन होता है, वो कभी देखने को मिला नहीं उस तरह से कि कभी कोई बड़ी फिल्म फेस्टिवल में गया। उसका बताइए वो कितना ज़रूरी होता है? ये देखिए, जब आपका दायरा बढ़ता है, स्कोप बढ़ते हैं, तो सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जिस तरह अभी विवाह इन्होंने बनाई थी प्रदीप जी ने, विवाह का हाईएस्ट TRP रहा है चैनल पे, और जब भी टेलीकास्ट होती है उसका, उसी जैसे विवाह 1 आई, विवाह 2 आई, और तमाम फिल्मों ने बहुत अच्छा भी काम किया। और अचानक इंडस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है फिल्मों का, वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग बैठे हम ही लोग, मुझे लगता है 98% जो मेकर हैं वो सब बहुत खूबसूरत, पारिवारिक और अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर फिल्म बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। और लगभग सारे एक्टर इस कोशिश में कि उनकी फिल्में और बेस्ट फिल्में। तो अब यही कि आप बना तो बहुत अच्छा लेते हैं,
दिखाएंगे कहाँ? हमारे पास अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि हमने बहुत सा बना लिया, 2, 4, 10, 20 सिनेमा, या मान लो बहुत कोशिश किया, कोई प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिस्ट्रीब्यूटर, तो 40-50 सेंटर लगा देगा। उतने में आपका ना तो लागत निकल पाता है, ना आप अपनी बातें दूर तक पहुंचा पाते हैं। जब एक साथ आवाम तक आपकी बातें पहुंचती हैं उसका असर कुछ अलग होता है। तो अब ये है कि जैसे मल्टीप्लेक्स है, मिनीप्लेक्स भी बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए। यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, बिहार जहाँ मतलब बहुत लंबा बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है फैसिलिटी कलेक्शन का, और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में तो जगह जगह देखी जाती है। कम से कम 2 स्टेट्स को तो कर देना चाहिए। यूपी बिहार के जो सिनेमा घर है यहाँ कंपलसरी भोजपुरी को करिए। अगर सरकार, अगर लोगों के और सिस्टम में हमारे वहीं के लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं बड़े बड़े, वो मुझे लगता है 2% 4% बाहर ही होंगे, वरना यूपी के ही लीडर हैं। बिहार में जो बैठे बिहार के ही हैं, तो उनको क्या अपनी भाषा से प्रेम नहीं है? उनको प्रेम है, सिर्फ सिस्टम लागू करने की जरूरत इतना हो जाए कि और अच्छी फिल्मों को लगवाइए। आप उसमें क्राइटेरिया रखवा दीजिए कि अच्छी फिल्म नहीं है, दिखाने लायक नहीं है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है। अगर उसमें नहीं अपने क्राइटेरिया में कर दी तो आप बिल्कुल मत दिखाइए। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के ये विनती है हमारी आप सबसे, आप सारे लीडरों से जिनके हाथ में सत्ता है, कि आप भोजपुरी को जगह दे दीजिए, हमें मल्टीप्लेक्स दिला दीजिए, एक स्क्रीन कंपल्सरी। गोस्वामी सर से एक बात रही, उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि अगर मराठी पिक्चर नहीं लगाएगी तो आपके सिनेमा मल्टीप्लेक्स में कोई पिक्चर नहीं चलने नहीं देंगे। चलने नहीं। वैसे हम लोग योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, उनको भी भले हमको 100 दे 200 दे, वो कंटिन्यू जैसे इन्होंने किया कि आपको बगैर मराठी पिक्चर आप नहीं लगाओगे तो आप सिनेमा नहीं चलाओगे। ऐसे अगर वहाँ योगी जी और ये करते हैं तो हमारे सिनेमा को बहुत कुछ, सिनेमा क्या है कि आज हम 2 करोड़ का बनाते हैं, कल 20 करोड़ का बनाएंगे। तो ये चीज़ें आज मराठी में देखिए ना, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की पिक्चर, 20-20 करोड़, 100 करोड़ की कमाई हो गई, 100 करोड़ की कमाई भी होती है। तो वैसे अगर योगी जी और नीतीश जी कर दें कि कंपलसरी कर दें, जैसे राज ठाकरे ने किया, तो वैसे ये भी कर दें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होएगा और ये गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। गोस्वामी जी आपसे जानना चाहूँगा, आप हिंदी में भी काम बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही थी। अभी राजी और प्रदीप भैया, आदर जी, सब लोग, मुन्ना भैया, सब लोग, मिश्रा जी कहाँ चले गए, क्लाइंट आ गया। सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आज। और मैं आप सबके माध्यम से जो हमारी फिल्म जो है ये दिल सच्चा चेहरा दिल झूठा। सच्चा चेहरा झूठा, और ये फिल्म हमारे फिल्म का मुहूर्त है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और जब राज्य और आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें छेड़ी है, तो मैं मेरे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। और ये सब बैठे हैं तो मवाटे जी, आप लोगों के माध्यम से और आपके माध्यम से आप लोग जरा सीरियसली सुनेंगे। पीले शर्ट होने, पीले शर्ट, ये पीछे वाले सर, प्रणाम, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म बहुत ऊंचे पायदान पर है इस समय। भोजपुरी फिल्म में बहुत सारे स्टार हैं हमारे पास इस समय, दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह जी, चिंटू जी, खेसारी लाल यादव जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, और अपकमिंग स्टार भी बहुत सारे हैं। और कभी भी भोजपुरी फिल्मों में यूपी बिहार नहीं हुआ था। यूपी के आर्टिस्ट हैं, ये बिहार के आर्टिस्ट हैं, अब तक नहीं हुआ था। हमारे बिहार सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। यूपी में योगी बाबा के मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनका अंध भक्त हूँ मैं, और योगी बाबा के सभी काम का मैं सराहनीय करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ, और उस सराहनीय कार्य करते हैं। भोजपुरी फिल्मों की सबसे ज़्यादा टेरिटरी जो है, ये सर भी जानते हैं, सभी कोई, कि बिहार ही एक मेन टेरिटरी होता है। और इस समय जो भोजपुरी फिल्में बन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि सब्सिडी यूपी में मिल रहा है तो वहाँ पर बन रही है। लेकिन भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी के जो बिहारी कलाकार हैं उनको साइड किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बिहार के हैं। आपके पास बिहार का आधार कार्ड है क्या, पूछ करके, और हम लोगों को, कुछ लोगों को साइड कर दिया जाता है।
कुछ फिल्मों में ये कहा जाता है कि आपका अगर आधार कार्ड यूपी का होता तो हम आपको रख लेते। तो आपके माध्यम से मैं योगी बाबा तक, मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और हमारे नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी सब्सिडी की व्यवस्था करें। और नीतीश कुमार जी जो योगी बाबा ने किया है, या तो आप आकर इनसे बातें करें योगी बाबा से और आप शिक्षा लें, या आप इतने ज्ञानी हैं तो जो सब्सिडी, जो भी सुविधाएं यूपी में सरकार दे रही है वो सुविधाएं बिहार में भी मिले। या नीतीश कुमार जी आकर योगी बाबा से बात करें कि हमारे बिहार के कलाकारों को इस तरह से साइड ना किया जाए बिहारी कला, क्योंकि भोजपुरी फिल्में चलती ज़्यादा से ज़्यादा चलती है बिहार में, मेन टेरिटरी बिहार में ही है। अगर बिहार के लोग भोजपुरी देखना बंद कर दें तो सिर्फ यूपी के लोग भोजपुरी को नहीं चला सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात योगी बाबा तक, मोदी जी तक और हमारे नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना चाहता हूं। बाकी हमारी फिल्म की सफलता के लिए मैं आज शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं भी इस फिल्म में ज़बरदस्ती काम करूंगा। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये फिल्में हैं, मेरा हक बनता है। मैंने इनके साथ 25-30 फिल्में की हुई है और सर आधार कार्ड पूछ रहे, आधार कार्ड है? आधार कार्ड हालांकि मैंने ज़मीन लखनऊ में ले लिया है। अब मेरा आधार कार्ड लखनऊ यूपी का बन सकता है, लेकिन मैं आधार कार्ड लखनऊ का नहीं बनवाऊंगा और मैं लखनऊ में यूपी में शूटिंग करूंगा। नहीं, लेकिन ये सबके साथ लागू नहीं होती बातें। मैंने जो फिल्म बनाई है, दोनों की दोनों फिल्में, उस दोनों में सभी कलाकार हैं, चाहे यूपी के हों चाहे बिहार के हों। उन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट की फिल्मबंदी की जो नीति है उसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है सिर्फ भोजपुरी के लिए ही नहीं। जैसे वहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई हुई है कि जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं या उत्तर प्रदेश की जो क्या नाम है जगहें हैं जिनको प्रमोट करना है, टूरिज्म उनको प्रमोट करना है, तो वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, ना कि इस बात से बात करके किसी को आप जो कह रहे हैं यही सही है। हाँ, लेकिन एक बात है, आगे नहीं जा रहे। उन्होंने ये नहीं मना किया कि बाहर के लोगों को काम मत दें। लेकिन हमारे डायरेक्टर ऐसा ही बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बजट नहीं संभल पाता इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ सच क्या है। उन्होंने ये, उनकी नीतियों में ये है कि अगर आप कोई भी पिक्चर उत्तर प्रदेश में शूटिंग करते हैं, अगर 100% एक्टर होते हैं ना, आपका जो बजट हुआ वो बजट के ऊपर तो आपको मिलना है, जो सब्सिडी मिलना ही है। लेकिन अगर आपके 100% एक्टर यूपी के होते हैं तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसको बोनस के तौर पर रखा है। यही तो नहीं रखना है समझे? मुझे। अगर 50% एक्टरों को रखा है, 50% बाहर के लेते हैं, तब 50% पेमेंट है। अगर आपने मिक्स एक्टर रखा है तो आपको, जैसे मैंने लैला मजनू बनाई तो उसमें हीरोइन अक्षरा थी, वो बिहार की थी। मैंने उसमें नहीं किया। अभी मैंने वो बनाई है पिक्चर ससुरा बड़ा सतावला, वो लड़की यहाँ की है। हमारी पिक्चर में तो मैक्सिमम यूपी बिहार हम लोग कहाँ चाहते आप नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे डायरेक्टर, हमसे पूछा गया है, मैं गवाह हूँ, मुझे पूछा गया आपका यूपी का आधार कार्ड है, हाँ। अरे सॉरी कह के जी और ऐसा ये कह के भोजपुरी फिल्म थोड़ी बनाई जा और सकती। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहते हैं कि यूपी के होंगे तो ज़्यादा सब्सिडी देंगे। ऐसा आप किसके साथ हो सर? मैं ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी साहब, योगी साहब के साथ हूँ, लेकिन सबके साथ, सबके विकास के साथ हूँ। ये नहीं कि यूपी का आधार कार्ड है तो हम आपको काम देंगे, सब्सिडी देंगे, बिहार का है तो सब्सिडी कम हाँ, है। बिहार गवर्नमेंट से अरदास लगाना है कि वहाँ भी सब्सिडी लागू किया जाए वहाँ पे। बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट भी सब्सिडी लागू करे। कुछ करना चाहते हैं, फिल्म शूट करना चाहते हैं, ठीक है, ये वेलकम। लोग आपका है, आपसे उम्र में छोटे हैं, तजुर्बे में भी कम है, तो कुछ आपसे सीखने को भी मिलेगा। तो हम और आदर्श जी यहाँ से ऐसे ही रैंडम ये बातें हुई और हम लोग बाई रोड निकल गए लखनऊ। रास्ते में काफ़ी कुछ टूरिज्म करते हुए फिर हमने वहाँ पहुँचने के बाद फिल्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ। सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी और हम जो भी हमसे संभव सपोर्ट की बात आई तो हमने कहा कि आप करिए, यहाँ पे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम जिस भी तरीके से जिस भी काबिल हैं खड़े रहेंगे। दूसरी बात की राजकुमार भाई साहब, जब मालूम पड़ा कि चिंटू जी काम कर रहे हैं तो राजकुमार भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उस हिसाब से चिंटू हमारे भतीजे हुए, तो पता लगा भतीजे जी काम करने वाले हैं, तो ये दूसरी खुशी हुई। तीसरी बात अभी जो के जी ने कहा,
उस पर मैं आना चाहता हूँ। के जी ने जो कहा वो प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, वो प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की। तो शिकायत हमें सरकार से नहीं करनी चाहिए, यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी हो, स्टेट वाइज अगर, क्योंकि हम ही आप कहते हैं कि हम भला स्टेट में वहाँ के हैं वहाँ के हैं, तो आपको अपना है कि यहाँ पर जो है किसी को जिसको भी आप सबसे ज़्यादा योग्य समझें, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ समझें, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और आज के करीब 6-7 साल पहले इस सब्जेक्ट को लेके हम लोग एक PIL करने वाले थे हाई कोर्ट। तब भोजपुरी अभी टॉप पे था, भोजपुरी उस टाइम पे थोड़ा टॉप पे था। उसके लिए हमने 2-4 अधिकारियों से, सीनियर से डिस्कशन किया। दिल सच्चा चेहरा झूठा मगर आज शुभ मुहूर्त और इस शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में हम सब आए बन जा, चूँकि पहला बार डबल रोल वाली फिल्म करने जा रहा हूँ। इसके जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं आदर्श जैन जी, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है, निर्देशन किया है, कई बेहतरीन फिल्में हमारे सिनेमा जगत को, हमारे दर्शकों को दिया है। भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही अहम और बहुत ही मजबूत कड़ी है वो आदर्श जी। हमेशा जब भी कोई फिल्म बनाते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे फिल्में वो बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं, लोगों को अच्छी फिल्में देने का प्रयास करते हैं, जो प्रयास हम सभी का रहता है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और उसी कड़ी में पहली बार मैं आदर्श जी के साथ फिल्म करने जा रहा हूँ। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, बहुत ही नायाब और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा, एक पुलिस वाले के किरदार में और एक उतना ही टोटली अपोजिट, लेकिन बहुत ही कमाल का है। जो पूरी फिल्म का जो ट्रिक एंड गेम है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इससे ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वही उसका मज़ा है, उसका जो थ्रिल है, उसका जो एंटरटेनमेंट है, जो फन पार्ट है, जो इमोशन पार्ट है, जो रोमांटिक पार्ट है, वो सारे चीज़ें बहुत खूबसूरत से, बहुत खूबसूरती से उसको बढ़ा हुआ है आदर्श जी ने, चूँकि कहानी भी उनकी है। और जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी अच्छे और जितने भी लोग इस फिल्म के लिए हमसे पहले जो टेक्नीशियंस हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जितने भी मीडिया कर्मी भाई यहाँ पर आए हैं, सबको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस फिल्म के शुभ मुहूर्त में। आप सबके चेहरे जब भी देखता हूँ तो अंदर से बहुत खुशी होती है क्योंकि चूँकि 2 साल हम लोगों को काफ़ी दूरी हम लोगों में रहा, कोरोना के चलते, महामारी के चलते आप सबसे मोहब्बत नहीं कर पाया, मैं मिल भी नहीं पाया, 2-4 चुम्मा मतलब गले वाले भी नहीं लग पाया, थोड़ी सी दूरी रह गई, तो वो अभी हम लोग मिल गए तो पूरी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर खासतौर। और ये जो मुहूर्त होते हैं, ये बेसिकली मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात होती है कि फिल्म तो जब शुरू होनी होती है वो होती है वो आप सबके आशीर्वाद और जितने भी भोजपुरिया दर्शक, हमारे जो भोजपुरिया भगवान स्वरूप जो दर्शक हैं, जिन्होंने अपने चिंटू को इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, सिनेमा करने का मौका मिल पाता है, ये सौभाग्य मिल पाता है कि मैं फिल्में, मुझे लोग बोलते हैं कि आप फिल्म करिए, फिल्म कर पाता हूँ, सिनेमा कर पाता हूँ लोगों के लिए और अच्छी अच्छी फिल्में कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ करूँ। लेकिन इससे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब सब लोग मिलते हैं ऐसे अवसर पर, आप सब लोग मिलते हैं, मेरे देखिए मेरे बगल में बहुत ही प्रिय मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन हमारे इंडस्ट्री, इनको तो इंडस्ट्री की तरह मानता ही नहीं हूँ, मेरे छोटे से बड़ा हो गया इनको देखते हुए सभी इनके साथ रहते हुए, इनके गुणों को, इनके अवगुणों को, दोनों को सीखते हुए, समझते हुए, इनको देखते हुए हम भी बड़े हुए। आप भी बड़े हुए ना, इनको देखते पता नहीं कितने बड़े हो गए। अवधेश जी, AK गोस्वामी जी ने बहुत विवादित बयान तो दिया है, विवादित? हाँ, आप भी देने लगे? आपने क्या दे दिया? हाँ, उन्होंने बोला कि यूपी और बिहार में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये हो रहा है कि यूपी के लोग को ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है और बिहार के लोग को कम। ये बिल्कुल सही बोले, ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो ये इसमें यूपी की कोई गलती नहीं, यूपी के निर्माता निर्देशक की गलती नहीं है, गलती है हमारी बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी, उनकी गलती है कि उन्होंने सिनेमा के प्रति कभी वो अपना रुझान दिखाया नहीं, जिसकी वजह से निरस्ता वहाँ होती चली गई और इधर यूपी में धीरे धीरे योगी बाबा ने पूरा सिनेमा नगरी बसा दिया है। आज की डेट में तमाम शूटिंग्स यूपी में चल रही हैं और योगी जी की मेहरबानी से आज तकरीबन सारे निर्माता ये हिम्मत करते हैं कि हम एक बड़ी फिल्म बनाएं जहाँ एक पंच ऑफ मनी उस सब्सिडी से आ जाए। लेकिन ये जो सरकार की जो योजना है कि केवल उत्तर प्रदेश के लोग होने चाहिए, उससे कोई शक नहीं है, शायद मैं प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन बिहार के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे टेक्नीशियंस, स्पेशली कलाकार की बात करते हैं, जो बहुत प्रभावित हैं, जो
इनके रोने को भी मैं देख चुका हूँ कि वो रोते भी हैं कि अब हमें तो कोई काम नहीं देता है, क्योंकि पूरी फिल्म यूपी में बनती है और यूपी के हर प्रोड्यूसर जो भले ही बिहार के हों, भले ही वो निर्देशक बिहार के, वो कहते हैं यूपी के कलाकार चाहिए, तो वो लोग यूपी के कलाकार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसका असर कितना गलत पड़ रहा है बिहार से, क्योंकि भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश को कहीं अलग नहीं किया है, भोजपुरी कहीं ना कहीं से जोड़ के रखा था। तो अब निर्माता और निर्देशक और सरकारों की वजह से ये चीज़ें अलगाव तो हो रही। इन्होंने सही बात बोला है और इसमें क्या बोलते हैं, नकारात्मकता हमारे बिहार के सरकार की है, जिन्होंने कभी सिनेमा के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाया। वो भी अगर चाहते तो करते कुछ है। मैंने रवि जी से भी बातें की थी इस संबंधित, मनोज जी से भी बातें की थी, लेकिन इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने उत्तर प्रदेश के कलाकारों राज्य के जो सीएम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर कलाकारों पर बेइंतहा पड़ा है और त्रस्त है कलाकार। खुशफहमी है कि हमें लोग काम दे देते हैं, शायद थोड़ा बहुत नाम है या कलाकार थोड़ा ठीक ठाक हो, लेकिन बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको बिल्कुल नहीं तवज्जो दिया जाता है, इग्नोर कर दिया, नहीं बिहार नहीं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ट्रबल है, सत्य बताया है इन्होंने। और ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब सिर्फ भोजपुरी में नहीं, साउथ में भी काम किया आपने काफ़ी, आज इस मुकाम पे साउथ इंडस्ट्री है, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री का भी उस तरह का कभी वक्त आएगा कि तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह का इमेज क्रिएट हुआ है साउथ फिल्मों का? देखिए, हम लोग इस भोजपुरी के सिस्टम के पार्ट हैं, मैं ये सिस्टम, ये लोग हैं, ये लोग आगे चलते हैं, हम लोग सपोर्टिव होते हैं, हम सपोर्ट में रहते हैं, चाहे वो निर्देशक भी क्यों ना हो या निर्माता भी क्यों ना हो। सिनेमा इंडस्ट्री हमेशा हीरो से चली है, हीरो से बनी है, हीरो से बनती है। भोजपुरी की शुरुआत भी हीरो से ही हुई थी, चाहे मनोज जी हो या रवि जी हो, और आज भी हीरो की वजह से फिल्में बनती हैं और बनाई जाती हैं। तो वो निर्णय ये देंगे मेरे से बेहतर कि कल को क्या स्थिति होंगी। डिजिटल अभी पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, डिजिटल नहीं, लेकिन देखिए सिनेमा जो है ना, सिनेमा जो उद्धान जो होता है, जो उद्धार होता है, वो हीरो नहीं कर पाता। हीरो उतना ही चीज़ कर सकता है जितना उसके वश में हो। हीरो वो स्क्रिप्ट चुन सकता है जिससे समाज में, जिससे उसके अपने जो भाषी जो लोग देख रहे हैं, जो उससे संबंधित, उससे प्रभावित जो लोग देख रहे हैं, जहाँ तक वो अपनी बातें पहुँचाना चाहता है, अपनी मानसिकता, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सोच जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता है, वो वहीं तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। हम उन स्क्रिप्ट का चयन करना, हाँ, स्क्रिप्ट का चयन करना, ये हमारे हक में है कि हम अच्छे स्क्रिप्ट चुनें। ये बोल के कि हम ये गाना दे दें, वो एल्बम चल रहा है, वो तो मैं तो आपसे ये कहना तो आपने काम किया साउथ इंडस्ट्री में, इतना कामयाबी नहीं, मैं वही साउथ की बात, वहाँ सरकार, जैसा इन्होंने जो बात की, सरकार, वहाँ कोई नहीं, वहाँ के मेकर्स और वहाँ की सरकार ने मिलकर साउथ इंडस्ट्री को इतना बड़ा लेकर आया है। आपको मैं बता दूँ, पहले तेलुगु इंडस्ट्री जो थी वो पहले चेन्नई थी। चेन्नई में तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री एक साथ वर्कआउट करती थी, बल्कि दोनों नहीं, साउथ की जितनी 4 इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चारों की चारों इंडस्ट्री वहीं से होल्ड ऑन होती थी, चेन्नई। मैं कई वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ, जब विभाजित वहाँ पे सिनेमा इंडस्ट्री नहीं हुआ था। आज भी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमारा जो होल्ड ऑन है वो मुंबई नगरी में है। मुंबई नगरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार को भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात फैक्ट है। वो उनका ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो लेना देना होगा या उनके जो इमोशंस होंगे वो मराठी के लिए है, और उन्होंने मराठी को बहुत ज़्यादा स्कोप दिया है। उन्होंने सब्सिडीज़ दी है लोकेशंस पर, उन्होंने फिल्मों हर थिएटर में उन्होंने कंपलसरी, मल्टीप्लेक्सेस में कंपलसरी कराया हुआ है। भोजपुरी के लिए ऐसे कोई कदम किसी भी, यहाँ अभी जैसा कि बात जो चली थी, फिर से घूम फिर वहीं पर बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कदम, वो जागरूक हो गए हैं सिनेमा के प्रति। लेकिन जो बिहार सरकार, वो पूरी तरह वो सोई हुई है, बल्कि सोई भी नहीं, वो ज़मीन के अंदर घुस चुके हैं। एक होता है सोना, एक होता है ज़मीन के अंदर घुस जाना। उन लोगों को, उनके लिए सिनेमा को उन्होंने फेंक के साइड में कर दिया भोजपुरी। उनको लग रहा है कि भोजपुरी सिनेमा जो है पूरा फोकस शराबबंदी पे जाता है। हाँ, उनको सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको शराब से बहुत, की शराब उनके बिहार को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन कितना वर्ष हो गए, बिहार खत्म हो चुका है। और शराब की बात करें, कोई वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई वहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, शादी वहाँ से बाहर निकल के लोग कर रहे हैं। और एक बात, मैं आपके बातों का जवाब, तो आपने बोला साउथ इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं होता है, उसकी विशेषता से मतलब होता है। हमारे यहाँ विशेषता से ज़्यादा उस व्यक्ति विशेष से मतलब रखा जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितने हम्बल है, मेरे लिए कितने वफादार हैं, मेरे कितने गुलाम हैं। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, त्रासदियाँ तो है, एक नहीं अनगिनत है। विवादों में नहीं लाना चाहता हूँ सबको, नहीं तो ले आऊँगा। हमारे यहाँ व्यक्ति की विशेषता से बिल्कुल किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यक्ति विशेष मायने रखता है,
हमारे के जी का दुखती रग जो है मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इनको अभी हाल फिलहाल कई फिल्मों से इस वजह से निकाला गया है कि ये बिहार के हैं, एम आई रॉन्ग? तो ये तो है भाई, अब यहाँ अब देखना पड़ेगा यहाँ कितने गुणी है या इनका सिनेमा पे क्या असर पड़ने वाला है, इससे मतलब नहीं है। बस अरे कोई भी ले लो ना, ये हमारे यहाँ एक फार्मूला बन गया, चाहे हीरो हो गया ना और हीरोइन को ले लो, चलो कैरेक्टर आर्टिस्ट में भी ये फलाना ले लो चूँकि करता है या विलन करता है, बाकी रख लो ना, कोई भी रख लो। तो ये कोई की परंपरा जो है ना, उसके व्यक्ति के गुण पे जिस दिन निर्भर करने लगेगी ना तो चीज़ें थोड़ी सुधरेगी। उसमें एक फैक्ट्स नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास बजट हमारे भोजपुर में बहुत एक लोटा भर का जितना है। उस लोटे भर पानी में उसको 10 लोगों का प्यास बुझाना है, वो कितने लोगों का प्यास बुझाएगा? तो उसको ये भी देखना है कि मुझे उस लोटे भर पानी में मैं कितने लोगों को उसको छिड़कूँ। कई बार वो 10 के 50 लोग भी हो जाते हैं। एक भी है चिंटू, हाँ। उस लोटे भर पानी में 3 क्वार्टर जो पानी होता है ना, वो हीरो के पास चला जाता है। नहीं, उसका कारण है, उसका कारण है, एक उसका कारण क्वार्टर जो लोटा में पानी बचता है। नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि वो लोटे में पानी वापस लाने की जिम्मेदारी भी हीरो की है। आप लोग को पता है, अगर वो लोटा भर पानी वापस ना आए तो कोई नहीं बोलता कि ये चरित्र अभिनेता ना इस फिल्म में था इसलिए फिल्म नहीं चली। नहीं, ये सही है, ये बिल्कुल नहीं बोला जाता है। बोला यही बोला जाता है, भैया ये हीरो की फिल्म नहीं चली। यहाँ तक कि ये भी लोग नहीं बोलते इस सिनेमा जगत में कि इस डायरेक्टर की फिल्म नहीं चली, इस प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं चली। ये बहुत बोला कॉन्क्रीट सिर्फ बात जाता बोला है भाई है ये। कि इस हीरो की फिल्म नहीं चली। अरे भैया, हीरो कैमरे के आगे है। हमारे राजकुमार पांडे जी की सारी फिल्में चलती थी, चाहे हीरो कोई भी हो। हाँ, मैं यही भैया मैं बोलने जा रहा था एक बात कि वही अब डायरेक्टर की इंडस्ट्री खत्म हो गई। राजकुमार पांडे जी के वक्त का मैं याद करता हूँ कि वो तकरीबन उनके तमाम फिल्मों में होता था, वो सिनेमा अपने टर्म्स पे। जी अभी भी यही है और काम कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं, वो अब निर्देशन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। मैं निर्देशक की बात मुझे मत करो। मतलब आप निर्देशक बन गए तो आप क्या चाहेंगे? हॉलीवुड जाना चाह रहे हैं आप? लोगों को पेट हॉलीवुड, अमेरिका? नहीं, जिस दिन सिनेमा इंडस्ट्री निर्देशक की बन जाएगी ना सर, उस दिन इस इंडस्ट्री को तवज्जो मिल जाएगा। सबकी है, ऐसा नहीं है। मेन तो बात है, सभी की है। अच्छा, ये आप यहीं आइए, आइए। नीचे जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो बेचारे जाना चाहते हैं। खाली एक रिकॉर्डिंग एक मिनट रुकिए, दोस्त एक मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या कहते हैं? कंटेंट किंग है आज के ज़माने में, स्टार की वैल्यू नहीं रही है अगर देखा जाए उस हिसाब से। नहीं, वो सिनेमा से बड़ा कोई स्टार होता भी नहीं सर, और हिंदी इंडस्ट्री इसको बहुत पहले ही तय कर चुकी है। वहाँ स्टार का है, अक्षय कुमार एज एन एक्टर उसमें परफॉर्म कर रहे हैं तभी वो इतने बड़े स्टार बने हैं। वो इंडस्ट्री वैसे ही बन चुकी है अलग, और वो सिनेमा एक सिनेमा नहीं रह गया है, वो एक सोच बन गई है। जिस सोच को लोग अभी तक भूल चुके थे, उस सोच को पुनर्जीवित किया गया है। तो वो फिल्म, कोई शक नहीं है कि आप देखेंगे तो अपने आप को उस पीरियड में ले जाएंगे। आपको लगेगा कि ये वैक्यूम जो था, जानकारी ना होने का, ये कितना बड़ा अपराध था जो सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया था। तो उस अपराध बोध हमें भी होता है। हमारे बगल में कोई कश्मीरी पंडित होते हैं, और मेरा अपना पड़ोसी है, वो भी अपनी कहानियाँ सुनाता था, तब भी मुझे लगता था कि ये इतनी बातें नहीं होंगी जितनी बातें ये बता रहा है। लेकिन सिनेमा ने ऐसे सोच बदली है सबकी कि वो सब बातें, उसकी बातें रील के जैसा चलना शुरू कर गया है। वो औरत कहते कहते मर गई है जो मेरे पड़ोसन थी, कि मैं कश्मीर में ही जाना चाहती हूँ अंत में, लेकिन ईश्वर ने उसको बॉम्बे में ही छीन लिया। तो सोच तो है सर, एक सोच को जिंदा तो कर दिया। क्या बोलता है, देखा तुमने फिल्म? वो एक सोच। हर हर महादेव। हर महादेव।